वेलकम गाइस, वेलकम आप सभी का आज के ज्योमेट्री सेशन में मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज हम जो हमारा चैप्टर चौथा था ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको कहा था कि हम सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो पिछले सेशन में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टाइप ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था when no vertex or the vertices of the two similar triangles are distinct। जबकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो वर्टेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC, इनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड टाइप ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ, जहां पर मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर कंस्ट्रक्शन when one vertex is common। जबकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक वर्टेक्स कॉमन होता है तब उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पे एक एग्जांपल भी लिखा है, जहां पे आप देख सकते हो ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। हालांकि दोनों में R ये कॉमन वर्टेक्स है। ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR इन ट्रायंगल PQR PQ equal to 4.2 cm, QR equal to 5.4 cm, PR equal to 4.8 cm and the ratio of PQ upon LT equal to 3/4। ये आपको दिया है। लेकिन मैंने कल आपको एक और बात बताई थी कि जो हमारी सेकंड कंस्ट्रक्शन है when one vertex in common of the two similar triangles, यहाँ पे भी दो अलग-अलग टाइप की कंस्ट्रक्शंस है, और वो दो अलग-अलग टाइप्स की कंस्ट्रक्शन कौन सी है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। कि इसमें पहली कंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि जब छोटे ट्रायंगल के, क्योंकि एक अगर कॉमन वर्टेक्स है तो फिगर इस तरह से आएगी, मैंने कल विकल्प दिखाया था कि फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQC है, तो यहां पे इसमें CA कॉमन वर्टेक्स है, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन आएगी। तो यहां पे हम दो पॉसिबिलिटीज आपके पास होगी, आपको या तो बड़े ट्रायंगल ABC के डायमेंशन दिए जाएंगे, इसका मतलब मेजर्स दिए जाएंगे साइड के हो या एंगल के हो, और आपको कहा जाएगा कि छोटा ट्रायंगल PQC कंस्ट्रक्ट करें। ये पहली केस। और दूसरी केस इस तरह से हो सकती है कि आपको छोटे ट्रायंगल के मेजरमेंट दिए जा सकते हैं और आपको बड़ा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने को कहा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है। यहाँ पे जो ट्रायंगल LTR है वो बड़ा है, लेकिन आपको जो मेजरमेंट दिए हैं वो ट्रायंगल PQR जो कि छोटा है उसके दिए हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल के मेजरमेंट आपको दिए हैं और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको यहीं पे कंस्ट्रक्ट करना है इसी फिगर पे। तो वो किस तरह से करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दूं। और दूसरी केस है कि अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि ट्रायंगल ABC जो बड़ा ट्रायंगल है उसके मेजरमेंट देने के बाद PQC जो छोटा ट्रायंगल है वो किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ व्हिच ट्रायंगल आर गिवन। करेक्ट, कि आप यहाँ पे जरूर सोचेंगे कि दोनों ट्रायंगल में से बड़ा ट्रायंगल कौन सा है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस एग्जांपल में ट्रायंगल PQR के मेजरमेंट आपको दिए हैं, लेकिन जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है PQ is to LT equal to 3/4, उसमें जिस साइड का नंबर बड़ा है PQ और LT में से वो ट्रायंगल बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पे LT का नंबर 4 है, PQ का नंबर 3 है। इसका मतलब ट्रायंगल LTR बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल PQR जो छोटा ट्रायंगल है उसके मेजरमेंट आपको दिए हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल दिया है और ये बड़ा ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है इन द सेम फिगर। इसका जो अलग एग्जांपल होगा वो आगे के एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब ये ट्रायंगल दिया हो तो ये कैसे करें ये देखेंगे। तो इसे मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, और इस एग्जांपल को भी मैं यहाँ पे इरेज करूंगा क्योंकि इनसफिशिएंट स्पेस है मेरे पास। तो एग्जांपल आपके बुक में है, ये जो एग्जांपल है वो हम आपकी एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड एग्जांपल देख रहे थे। कल मैंने आपको कहा था कि 4.1 का पहला एग्जांपल हमने देखा था when the vertices of two triangles are distinct। अब दूसरा एग्जांपल है when the vertices of two triangles in one vertex in common। उसमें पहली when the dimensions of the measures of smaller triangle given how to construct the larger triangle। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR के मेजरमेंट आपको दिए हैं, उसके आधार पर आपको ट्रायंगल LTR कंस्ट्रक्ट करना है। जहां पे मैं आपको बता दूं कि इस कंस्ट्रक्शन में ये कंस्ट्रक्शन करते वक्त सबसे पहले आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो
कॉमन वर्टेक्स है दोनों ट्रायंगल में वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब पी क्यू आर में से आर कॉमन है तो क्यू आर सेगमेंट ड्रॉ करने के बजाय आर क्यू ड्रॉ करें, ठीक है। क्यू आर को ड्रॉ करें लेकिन आर आपके लेफ्ट साइड पे हो और क्यू आपके राइट साइड पे जाए, क्योंकि आर ये कॉमन वर्टेक्स है। तो चलिए इसको कंसिडर करते हैं। इसकी रफ फिगर में बाद में आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि रफ फिगर किस तरह से आएगी तो पहले फिगर कंस्ट्रक्शन करें फिर रफ करें, ठीक है। तो पहले यहां पे लेते हैं आपका जो सेगमेंट क्यू आर जो कि कॉमन वर्टेक्स का सेगमेंट है, पहले वही आपको ड्रॉ करना है। तो आपको क्यू आर दिया है 5.4 सेंटीमीटर, जो मैं यहां पे ले रहा हूं। सपोज दिस इज योर सेगमेंट क्यू आर, आर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल पी क्यू आर की कंस्ट्रक्शन पूरी कर ले क्योंकि तीनों साइड आपके पास है। उसके बाद आपकी जो साइड दी है, साइड आपको पी क्यू दी है 4.2 और साइड पी आर दी है 4.8। तो 4.8 का पी आर पहले कंसिडर कर ले। तो फॉर एग्जांपल ये 4.5 है तो 4.8 यहां है, ऐसा कंसिडर करते हैं यहां पे। तो 4.8 के लिए यहां पे एक आर्क ड्रॉ करें और उसके बाद 4.2 है, इसको और थोड़ा कम करके 4.2 का आर्क यहां पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। मेरा अप्रोक्सीमेट है, आपका एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा वर्टेक्स P, ये है आपका वर्टेक्स P। अब इस P को Q और R के साथ ज्वाइन कर ले तो आपको ट्रायंगल PQR मिल जाएगा यहां पे और इधर। तो ये रहा आपका ट्रायंगल PQR। अब ये सवाल है कि हमारा ट्रायंगल जो LTR है वो कहां पे आएगा, ठीक है। तो ये LTR आने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि आपको जो वर्टेक्स R है वहां पे एक रे ड्रॉ करना है। अब इस रे का मेजरमेंट आपको नहीं लेना है, इसको अप्रोक्सीमेट आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये अंदाजे से मैंने यहां पे रे कंसिडर किया है, ठीक है। अब हमारा जो नंबर था, जो मैं फिर से आपको यहां पे बता दूंगा, PQ/LT, इसमें 3:4 इसका जो रेशो था। अब हमको इन दोनों में से हमेशा याद रखना है कि बड़ा वाला नंबर आपको लेना है 4 और यहां पे इस पॉइंट R को सेंटर कंसीडर करके एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेना है कंपास में। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेने के बाद यहां पे आपको जितना नंबर ग्रेटर नंबर है रेशो में उतने R आपको इस पर ड्रॉ करने हैं। यहां पे 1 आगे का R ड्रॉ करते हो जो पिछली इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क है उसमें मेटल पॉइंट प्लेस करें, 2 ये 3 और ये लास्ट 4 इस तरह से। और इनको नंबरिंग करें, लेबलिंग करें। आप इसको R1 कहेंगे, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। तो इस तरह से हमने नेमिंग भी कर ली। ये जो रे है वो अप्रोक्सीमेट लेना है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि रे 90 डिग्री का, इसका मतलब स्ट्रेट रे ना हो या फिर ऑब्ट्यूज ना हो, क्योंकि आपकी फिगर वो नोटबुक से बाहर जाएगी अगर ऐसा करोगे। इसके लिए ये एक्यूट एंगल का ही रे आपको ड्रॉ करना है। अब R1, R2, R3, R4 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पे हम ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि PQ को साइड जो है वो LT पैरेलल होगी और उसी तरह से PQ को LT पैरेलल ड्रॉ करने के बाद ही हम P और रे RP और रे QR को एक्सटेंड करके ही T पॉइंट गेन कर सकते हैं और ऊपर का L पॉइंट भी गेन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है PQ पैरेलल टू LT। लेकिन PQ पैरेलल टू LT आपको पता है when the two lines are parallel, if the pairs of corresponding angles are equal, if the pairs of alternate angles are equal, or if the pairs of interior angles are supplementary made by the transversal of two lines, then those two lines are parallel। तो इसी का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट ऑफ पैरेलल का अप्लाई करेंगे। पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। किस तरह से देखिए कि यहाँ पे जो आपका थर्ड वर्टेक्स है कौन सा, Q। इस Q वर्टेक्स को आप जो इसका नंबर है PQ का 3 और यहाँ पे जो R3 का पॉइंट है उस R3 को आपको ज्वाइन करना है Q। याद रखें जो नंबर ट्रायंगल की साइड का है उसी नंबर को आपको इसको ज्वाइन करना है। तो आपको सेगमेंट QR3 मिलेगा, सेगमेंट
QR3 और सेगमेंट QR3 ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको एक एंगल मिलता है RR3Q। एंगल आपको मिला RR3Q। इस एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल R4 पे आपको ड्रॉ करना है। वो किस तरह से देखिए, पहले R3 पे मिडल पॉइंट प्लेस करें, एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा R ले, इसमें अप्रॉक्सीमेट R3 पे प्लेस करें और जो आपका एंगल RR3Q है उसके दोनों साइड को इंटरसेक्ट होने वाली ऐसी बड़ी एक आर्क निकाली। अब डिस्टेंस ना चेंज करते हुए R4 पे मिडल पॉइंट प्लेस करें और इधर का जो रे है उसको इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी एक आर्क जो कि दूसरी साइड में थोड़ा एक्सटेंड करे, इधर बढ़ाए। अब ये जो आपका कंपास है उसका एक मेटल पॉइंट है वो आर्क, जहां पे ये जो रे है पहले एंगल का जो आर्क है जो दोनों साइड को इंटरसेक्ट हुआ है उसमें से एक पे प्लेस करें और पेंसिल पॉइंट दूसरे पे प्लेस करें, इस तरह से। और इसका मतलब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। फिर जो आर्क हमने सेकंड ड्रॉ की थी जहां पे रे को इंटरसेक्ट हुई थी वहां पे मेटल पॉइंट प्लेस करें और उस आर्क को इंटरसेक्ट होने वाली एक दूसरी आर्क ड्रॉ करें जो यहां पे है। अब जो आपका नंबर R4 है, पॉइंट R4 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क्स, इनको आपको एक्सटेंड करना है। इसका मतलब इनको ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है? जहां तक के ये जो रे RQ है, रे RQ को एक्सटेंड करो पहले, रे RQ को वो इंटरसेक्ट ना हो तब तक। तो इसका मतलब पहले हमें यहाँ पे दो सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। आपको RQ को आगे बढ़ाना है इस तरह से। हमने RQ को आगे एक्सटेंड किया है, रे RQ को। अब ये R4 और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स, इनको एक्सटेंड करें। कहां तक एक्सटेंड करना है इनको? जब तक कि ये रे RQ को इंटरसेक्ट ना हो। तो यहां इंटरसेक्ट हुए तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल LTR, LTR PQR, प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस से ही वर्टेक्स आएंगे। अब इस तरह से हमने यहां पे कर लिया। उसी दौरान अब आप रे RP को भी आगे एक्सटेंड करें, यहां पे भी आएगा इंटरसेक्शन, तो इसको भी हम यहां आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसका आगे काम है आपको। अब क्या करना है, जैसे कि हमने यहां पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं मैं यहां पे आपको बता दूं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्रिएट होते हैं और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका मतलब अब QR3 एंड TR4 आर द पैरेलल लाइंस। तो इसी तरह की कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पे एंगल PQR का कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको T पे ड्रॉ करना है। फिर वही कंस्ट्रक्शन, Q पे मिडल पॉइंट प्लेस करें, अंदाजा डिस्टेंस लें, दोनों आर्क को इंटरसेक्ट होने वाले, दोनों साइड को इंटरसेक्ट होने वाले एक आर्क ड्रॉ करें, डिस्टेंस ना चेंज करते हुए T पे मिडल पॉइंट प्लेस करें, रे PQ को इंटरसेक्ट होने वाला एक आर्क ड्रॉ करें, किया ड्रॉ। अब फिर से इन दोनों का डिस्टेंस लें, एक पे मिडल पॉइंट एक पे पेंसिल पॉइंट, इस तरह से। अब इसको यहां का इंटरसेक्शन है वहां पे प्लेस करें और इनको इधर इंटरसेक्ट करें, हो गया। अब फिर से यहां पे T और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको एक्सटेंड करके कहां तक एक्सटेंड करना है, रे RP तक। तो इनको इस तरह से प्लेस करें और रे RP तक इनको एक्सटेंड करें। तो यहां पे हमने एक्सटेंड कर दिया और ये जो T से निकला हुआ आपका सेगमेंट है वो जहां पे RP को इंटरसेक्ट होता है, दैट इज द लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल LTR, दैट इज L। तो ये रहे आपके ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR। अब इनकी रफ फिगर यहां पे कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हो इस तरह से। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रफ फिगर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल LTR और इसमें से एक पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ कर ले तो आपको मिल जाएगा ट्रायंगल PQR। तो ये PQR, QR 7.4 सेंटीमीटर, PQ यहाँ पे PR और PQ मैंने लिखा नहीं है तो वहां पे लिखना ना भूले। PQ 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिखना है 4.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये रही आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन, वन वर्टेक्स इज कॉमन, बट उसमें भी एक टाइप
मतलब लार्जर का। तो ये रिकंस्ट्रक्शन, इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यहां तक रुकते हैं, आगे का वीडियो इसकी सेकंड जो टाइप है उस पे लेंगे।